देखिए मेरे भाई और बहनों, राजा रानी अपनी लड़की के लिए, सावित्री के लिए समझा रहे, बोली बेटी जैसे हमारा ये राजपाल घर है, धन दौलत हमारे घर में, इसी तरह तेरी शादी को अच्छे राजघर में करेंगे। देखिए मेरी बहनों, सत्य में कितनी बड़ी ताकत होती है। सत्य के कारण देखिए वो अपने पति को किस तरह से जिंदा करेगी। इसी तरह मेरी माँ और बहनों का कर्तव्य कर्म है कि अपने पति को सत्य में जिंदा करना। तुम भारत की देवी हो मेरी बहनों। जब उसके माता पिता समझाने लगे, कुछ देर के बाद नारद भगवान अपना बीड़ा बजाते हुए और आकर के महलों में जब आ गए, राजा रानी पूछते, बोले हे नारद भगवान, आप ये पहले बतलाइए कि सुरलोक, मृतलोक, पाताल लोक सभी लोगों में तो आप भ्रमण करते हैं, पहले आप बताइए कि ये लकड़ी काटने वाला लकड़हारा कौन है? सावित्री। अब सावित्री के माता पिता पूछ रहे हैं, बोले नारद भगवान आपके पहले बताइए कि लकड़ी काटने वाला कौन है? तो देखिए मेरे भाइयों, उसकी तकदीर किस्मत की बात बताते हैं। क्यों कि परमात्मा का भेद और कोई जानता नहीं, सब जानते हैं लेकिन कोई मानता नहीं। सब जानते हैं लेकिन कोई मानता नहीं। नारद तमाम हर जगह हर वक्त जानते, आते के घर में जाते बातें बताते। नारायण भगवान का क्या काम था? इधर की बात उधर, उधर की बात उधर कर रहे हैं। आज भी कोई लोग नारद का काम करते हैं। देखिए मेरे भाइयों, नारायण भगवान जितनी समय आ जाते हैं तो नारायण भगवान तकदीर किस्मत की क्या बात बताते हैं। हाँ, किसी माँ की तरफ से सत समाज को 11 रुपए पेमेंट हो रहा है। भगवान उनकी कामनाएं सदा पूर्ण हो, इसी तरह सदा धर्म में पैसा लगता रहे। बोलिए शंकर भगवान की। अब देखिए मेरे भाइयों, जितने समय नारायण भगवान महलों में आ जाते हैं, तकदीर किस्मत की क्या, जो जिसकी तकदीर किस्मत में लिखा है मेरे भाइयों, उसको कोई टालने वाला भी नहीं है। ये बात हो रही थी और नारद जी आ गए, सब माल के विषय में सब कुछ बता रहे। सत्यवान सालव देश के राजा का है लड़का, राज उनका दुश्मनों ने छीन लिया था। नाम उनका घमसेन जंगल में रहे। सावित्री को नारद भगवान समझा रहे, बोले बेटी जिससे तू शादी कर रही है ये भी कोई राजा का लड़का है, पर तो दुश्मनों ने इसका राजपाट धन सभी खींच लिया, इसलिए जंगल में गुजर बसर करता है। बोले हे बेटी, अगर तू इससे शादी करेगी तो तेरा पति 1 साल के बाद मर जाएगा। बोले बेटी ये लकड़हारे से तू शादी करेगी तो तेरा पति 1 साल के बाद मर जाएगा। तो सावित्री क्या कह रही है मेरे भाइयों? बोले हे नारायण भगवान सुनिए, अरे मैंने अपने मन में पति बना लिया, सो बना लिया। अरे मानो की जीने की मुझे और राह नहीं है, हो जाऊंगी विधवा कोई परवाह नहीं है। हो जाऊंगी विधवा कोई परवाह नहीं है। हो जाऊंगी विधवा, हो जाऊंगी विधवा परवाह नहीं है। हो जाऊंगी विधवा परवाह नहीं है। चाहे 2 दिन के बाद में मर जाए, परंतु मैं शादी करूंगी तो लकड़हारे के साथ में करूंगी। बोले हे बेटी, अगर तू शादी करेगी तो तेरा पति 1 साल के बाद मर जाएगा। तो सावित्री क्या बोली? बोले नारद भगवान सुनिए, मानो कि जीने की मुझे और राह नहीं है, हो जाऊंगी विधवा कोई परवाह नहीं है। सत्यवान को अच्छी तरह और पहचान गई हूँ, भगवान का समय अपना पति मान गई हूँ। भगवान का समय मान गई हूँ, भगवान का समय अपना पति मान गई हूँ। बोले हे नारायण भगवान, मैं भगवान की सौगंध खा करके कही कि मैं अपना पति बना लिया, सो बना लिया, पर दूसरा पति नहीं बनाऊंगी। देखिए मेरे भाइयों, अब लकड़हारे के साथ में सावित्री क्या काम करती है कि शादी रचा लेती है और अपने पति के साथ में जाकर के
जंगल में गुजर बसर करने लगती है। जब सावित्री का क्या काम था, प्रतिदिन को गिनती जाती थी। देखिए मेरी माँ बहनों, जरा ध्यान दीजिए आप लोग, सावित्री का क्या काम था, प्रतिदिन को गिनती जाती थी कि मेरे पति की उम्र केवल 21 साल तक है। जब आखिरी साल उसका मरने का आता है, सावित्री तो समझ गई कि आज मेरे पति को जो है खत्म हो जाना, मर जाना, मैं अपने पति के साथ में जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जाऊं। अपने पति के साथ में जंगल में लकड़ी जब तोड़ने के लिए जाती है, उसका पति एक झाड़ के ऊपर चढ़ जाता है सदरो, उसके सर में जब दर्द होता है, हाँ हमारे दुर्गा प्रसाद जी है, उनकी तरफ से 5 रुपए संत समाज को भेंट हो रहा है। भगवान सदा कामनाएं पूर्ण। जब आखिरी उसका मरने का टाइम आता है, वो लकड़ी तोड़ने के लिए, देखिए मेरे भाइयों गरीबी भगवान किस तरह देता है इंसान को। अरे सर में उठी पीर और वो चकरा के गिरा, सावित्री फौरन दौड़ कर उसको उठाया। सावित्री फौरन दौड़ कर उसको उठाया। सावित्री बच्चे है। अब जब उसका मरने का टाइम आया, शत्रु भगवान के दूत यमराज आ जाते हैं। अरे बोले सावित्री, अब तुम तेरे पति के प्राण लेकर के यमपुरी के लिए जा रहे। बोले यमराजो, ठीक है मेरे पति के प्राण ले जाओ, पर तो मेरे को एक वचन दे दो। बोले बेटी कौन सा वरदान मांग रही है तू? यमराजों से कौन सा वरदान मांगती है? बोले हे यमराजो, अब रोती है, रो करके सावित्री कहती, बोले हे परम पिता भगवान कृष्ण की आराधना करती है, आज से तो मैं विधवा हो रही हूँ। परंतु देखिए मेरे भाइयों, अब वो लड़की की प्रार्थना परम पिता भगवान के दूत यमराज भी उसके पति के प्राण लेने के लिए खड़े हुई है, पर तो उससे क्या बात कर रही है? अरे मोरी पति राखो गिरधारी। बोले हे परम पिता भगवान, अरे मोरी पति राखो गिरधारी, और मैं दुखिया शरणे और तिहाई रे, मोरी पति राखो गिरधारी। पता नहीं बोलिए यार। बोले बेटी तेरे माता पिता के सब पुत्र होंगे, अब तुम तेरे पति के प्राण लेकर के यमपुरी के लिए जा रहे हैं। बोले हे यमराजो, एक वरदान और दे दो, फिर मेरे पति के प्राण ले जाओ। अरे बोले बेटी, यमराज उस समय देख के कह रहे, बोले बेटी तू तो हमको बार बार परेशान कर रही है। बोले मां तू कौन सा वरदान मांग रही है? यमराज ने उस समय, यमराज भगवान के दूत बड़े गुस्से में थे सज्जनों। यमराज ने गुस्से से और सोचा नहीं समझा और जुजला के अपने पुत्र का बर्बाद दे दिया।
पैसा लगता रहे। हरी भज लो, हरी भज लो, हरी भजने का मौका है। हरी भज लो, हरी भज लो, हरी भजने का मौका है। ये अरे बात साहब, तुम तो ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठने से क्या फायदा होगा? ताली खोल करके बोलो। हाँ, किसी गुड्डा की क्या नाम? राजेंद्र की तरफ से 10 रुपये सब समाज को प्रेम भेंट होगा। भगवान की कामना से जोर से आप लोग बोलिए। यही हरिद्वार की तैयारी आप लोग बना रहे हो कि हरिद्वार जाके भगवान की धुन बोलेगी? यही धुन बोली जाती है। क्या है जिंदगी में मेरे? अरे हरी भज लो, हरी भज लो, हरी भजने का मौका है। हरी भज लो, हरी भज लो, हरी भज लो, हरी भजने का मौका है। सुरेंद्र कवाड़ी की तरफ से 11 रुपया, अर्चना बहन की तरफ से, हाँ सुरेंद्र भैया की तरफ से 101 रुपया है। सुरेंद्र कवाड़ी जो है उनकी तरफ से 101 रुपया संत समाज को प्रेम भेंट हो रहा है। भगवान सदा उनका कारोबार इसी तरह चलता रहे चकाचक। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, हमारे भैया किशन की तरफ से 11 रुपया संत समाज कुंभ मेला की यात्रा देखिए मेरे भाइयों, उनकी तरफ से प्रेम भेंट हो रहा है। हाँ, हमारे भैया हरि की तरफ से 10 रुपये संत समाज को प्रेम भेंट हो रहा है। भगवान की कामनाएं भविष्य सदा उज्जवल हो, इसी तरह भगवान उनका धर्मात्मा, उनका पैसा धर्म में लगता रहे। हरि भज लो, हरि भज लो, अब आप लोगों के सामने स्वामी जी महाराज जी त्यागी जी कुछ अपने भाव और विचार रख रहे हैं। किसी सज्जन की तरफ से 11 रुपये गुप्तदान हो रहा है। हाँ, राम गोपाल की तरफ से 10 रुपये समाज को प्रेम भेंट हो रहा है। भगवान की कामना सुना भगवान की हरे लहरे लहरे लहराई हो, झंडा बजरंग बली का
में जो है भगवान राम रावण को मारा था। जब रावण जो है जमीन में गिर गया और बैठने वाली से रावण बोला, ए राम, मुझे ये शंका है कि तेरी जीत कैसे हुई। शायद तुम सोचते हो कि मैं विद्या में बड़ा, तो ए राम तू विद्या में पीछे है। शास्त्र का लेख है, ए राम, मैं 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता हूँ। भविष्य काल के बारे में जानता हूँ, क्या होगा, क्या होने वाला है। ए राम, मैं तेरे से विद्या में आगे हूँ। शायद राम तुम सोचते हो कि मैं जाति में बड़ा, ते ए राम तू जाति में मेरे से पीछे है। मैं कौन हूँ? ब्राह्मण, जो शास्त्र में बताया गया है, ब्राह्मण पूज्य सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। ए राम, मैं तेरी से जाति में आगे हूँ। शायद तुम सोचते हो कि मैं स्त्री में बड़ा, तो ए राम, तुम्हारी जो सीता स्त्री है वो मेरी स्त्री से पीछे है, मेरी श्रेष्ठ बताई गई है। शास्त्र में बताया गया है, तारा, कुंती, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, इन सर्व कन्या महापातक विनाशनम। ए राम, जो प्रातः काल प्राणी इन 5 कन्याओं का नाम ले लेता है, उसके दिन भर के किए हुए पाप मोक्ष हो जाते हैं। फिर राम तेरी जीत कैसे हुई? ए राम, जिस समुद्र के किनारे खड़े होकर के तुमने 3 दिवस प्रार्थना किया है, वह मेरा पोस्टमैन है। ए राम, उस पार से ताजी खबर लेकर के इस पार आना, इस पार से ताजी खबर लेकर के उस पार जाना। राम तेरी जीत कैसी हुई? ए राम, विनय करत जड़ 3 दिन, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको कतव, बिन भव न प्रीत। ए राम, तू 3 दिवस प्रार्थना किया है, वह मेरा पोस्टमैन है। उस पार से ताजी खबर लेकर के इस पार आना, इस पार से ताजी खबर लेकर के उस पार जाना। पर राम तेरी जीत कैसे हुई? तो भी भगवान नहीं बोले। रावण ने कहा, राम, शायद तुम सोचते हो कि मैं दान में बड़ा, ते ए राम, तू दान में मेरे से पीछे है। तुमने हीरा जवाहर पुखराज का दान दिया होगा, मैंने 10 बार अपना सर काट करके शंकर में आहुति कर दिया। मैं तेरे से दान में भी आगे हूँ राम। तो राम तेरी जीत कैसी हुई? ए राम, जो संसार को काल मारता है, मैं उसे पाटी में बंधन किए हूँ। इंद्रदेव जो है पहाड़ा लगाता है, रिद्धि सिद्धि जो है प्रत्येक समय मेरी यादगारी मेरी सेवा में खड़ी है। राम तेरी जीत कैसी हुई? तो भी भगवान राम नहीं बोले। रावण ने कहा, राम, कुछ तो प्रश्न का उत्तर दे। मगर राम अपना सर नीचे को कर लो। रावण ने कहा, राम, तेरे पास वो विमान कौन सा था जिस विमान में तुमने बैठ के करके मेरे को मारा? मेरे पास तो पुष्कर विमान था, जिस प्रकार से मानो नेत्रों का पल मारता है, मैं पल मारते हुए जहाँ का विचार करता हूँ वहाँ पहुँच जाता हूँ। राम तेरी जीत कैसी हुई? तो भी भगवान राम ने बोले। रावण ने कहा, हे राम, मैं संसार को अपने बस में कर रखा हूँ, मेरे से आगे कोई नहीं है। राम तेरी जीत कैसे हुई? तो भी भगवान राम ने बोले। रावण ने कहा, राम, कुछ तो प्रश्न का उत्तर दे। जब नहीं दिया तब रावण ने कहा, राम, मैं प्रश्न का उत्तर दूं। तो भगवान राम मुस्कुराने लगे। रावण ने कहा, हे राम, प्रकृति के प्राणियों से त्यागियों की प्रीत होती है, चरित्र जिसका उज्जवल है उसी की जीत होती है। हे राम, तेरा चरित्र जो था उज्जवल था, मेरा चरित्र गंदा था, मैं दुष्कर्म करता था, इसलिए केवल मुक्ति के लिए। हे राम, मैं ब्रह्मा की तपस्या किया किस लिए? केवल मुक्ति के लिए। ब्रह्मा मेरे ऊपर खुश होकर के अटल वरदान दे दिया, जहाँ तेरी नाभि कुंड में अमृत का वास होगा, जब तक नाभि कुंड नहीं सूखेगा तब तक तुम्हारा नहीं जाएगा। मैं क्या चाहता था? मोक्ष गति। मगर जब मुझे मोक्ष गति नहीं मिली तब मैं उसकी सेवा करना ही त्याग दिया। मैं भगवान शंकर की सेवा किया, इसलिए केवल मुक्ति के लिए भगवान शंकर मेरे ऊपर खुश होकर के अटल वरदान दे दिया। ये तू धनुष लंकापुरी में ले जा, जा तू विष्णु के चिरंजीव हो जा। हे राम, उस समय जो है तो विष्णु रूप में था। जब विष्णु रूप में था तब जो है मैं धनुष को लेकर के चला, तू ब्राह्मण का रूप धारण करके, और मार्ग जो है जनकपुरी में मुझे लघु शंका बढ़ाया, मैंने तेरे को दे दिया, तू वहीं पर रख करके यात्रा कर लिया। हे राम, मैं तेरी को अच्छी प्रकार से जानता हूँ, मैं वो शंकर की सेवा करना त्याग दिया। मैं भगवान विष्णु की सेवा करना शुरू कर दो। विष्णु मेरे ऊपर खुश होकर के अटल वरदान दे दिया, जा तू विष्णु के चिरंजीव हो जा।
जब उन्होंने भी यही वरदान दे दो, तब मैं विचार किया अब तो मुझे जो है अलग ही अपना उपाय करना जरूरी है। 3 को जो है स्वर्ग में नहीं आना चाहिए। जब इंसान मरी जाए तभी ही स्वर्ग में आने का उसका अधिकार है, जिसमें जीते जीते अधिकार नहीं है। उस समय जो है उमा रमा ब्रह्माणी, उमा ने कहा ये देवी, जब तक जो है तुम पति सेवा नहीं करोगी तब तक जो है तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। सबसे प्रथम तुम मृतलोक में जाओ और सबसे प्रथम जो है वह पति ही खत्म हो जाता है। फिर मैं शादी कैसे करूं? कुछ समय के पास भगवान शंकर, भगवान विष्णु वहीं आई गए। भगवान ने कहा कि नर्मदा, तुम मृतलोक में जाओ, इसी आत्मा को त्याग करके पुनः किसी जगह जन्म लो, और हमारा आशीर्वचन है इस बार तुम्हारा पति समाप्त नहीं होगा और साथ भी देगा। उस समय और वही अमरकंटक के पास पर जो है एक सुंदर नाम गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। वह पंडित जी जो थे वहां भजन कर किया करते थे, जिनका नाम कौशिक मुनि था। वह प्रत्येक दिवस जो है नर्मदा जी स्नान करने जाया करते थे और स्नान करके जो है वापस लौट आया करते थे। तो एक सुंदर नाम का गांव था और रहते थे जहाँ पे परिवारे कौशिक जिनका नाम। रहते थे जहाँ पे परिवारे कौशिक जिनका नाम। अमरकंटक के पास में जो है एक सुंदर नाम का गांव था। उस गांव में जो है कौशिक मुनि एक ब्राह्मण रहते थे। जब ब्राह्मण रहते थे तो ऐसी परमात्मा की कृपा हुई, वह स्नान करके जो है मिली था। प्रभु की ऐसी प्रेरणा हो जाती भाई। कुछ समय के बाद उनका जो है दोई का स्वयंवर हो जाता गया। इस समय स्वयंवर हो गया तो दोई साथ ही रहने लगे। मगर कौशिक मुनि का जो है पूर्वज का पाप जो था बहुत बाकी था। भजन करते करते बहुत से पाप को काट डाला था। मगर स्वयंवर हो जाने के बाद फिर वह जो है ग्रस्त में जब लिप्त हो जाता गया तो भजन पूजन से भी निवृत्त हो गया। तो परमात्मा की क्या कृपा होती है। जिनकी नारी थी पतिव्रता, कांडले नाम सुकुमारी थी। पति को परमेश्वर रूप जान सेवा में बने पुजारिणी थी। पति को परमेश्वर रूप जान सेवा में बनी पुजारिणी थी। की शांति नहीं मिल रही थी। शास्त्र का लेख है और शास्त्र कह रहा है
अपने पति को देवता समझकर पूजा करो दिन रात कि पति बिन सुना है जगी संसार। अपने पति को देवता समझकर पूजा करो दिन रात पति बिन सुना है जगी संसार। अरे अपने पति को देवता समझकर पूजा करो दिन रात कि पति बिन सुना है जगी संसार। अपने पति को देवता समझकर पूजा करो दिन रात कि पति बिन सुना है जगी संसार। अरे पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही जप है, पति ही जग संसार। अरे अपने पति को देवता समझकर पूजा करो दिन रात कि पति बिन सुना है जगी संसार। अपने पति को देवता समझकर पूजा करो दिन रात कि पति बिन सुना है जगी संसार। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शास्त्र में बताया गया है कि स्त्री धर्म ज्ञान नहीं था, वह रात दिन सेवा करती रही। जब रात दिन सेवा करती रही तो उस कौशिक मुनि का जो है पूर्वज का पाप जो था बहुत बाकी था, बहुत बाकी था। तो क्या होता है, प्रभु की प्रेरणा उसके ऊपर क्या हुई कि पूर्व जन्म के पाप बसे तो ही हुआ शरीर और अंग अंग तड़ने लगा रमत से अधिक अंग अंग तड़ने लगा रमत से शरीर में कुष्ठ रोग फैल गया। रात दिन जो है मलाद बहे, पर वो सांडली जो थी रात दिन सेवा करे और सेवा में तत्पर हो गई। सेवा करते करते उसे काफी दिवस व्यतीत हो जाता है। मैं बिठाया पढ़ाया और कहा, नाथ तुम्हें खटिया से कैसे नीचे गिर गए हो? आज तक तो गिरे नहीं, आज गिरने का कारण क्या है? जब वह सांडली ने कहा तो नाथ वह कौन सा सपना तुमने देखा है? तब कौशिक मुनि ने कहा, ए देवी, अहो प्रिय ममवा वैश्यादि के सुंदरी रामा तब से कछो ना सुहाय मोहि मिलाओ तात से। समय जो है उन्होंने कहा, कौशिक मुनि ने कहा, हे देवी, जैसे कोई सज्जन बीमार हो जाता है, बीमार हो ही गो तो जो कहीं बता दिया कि फला जगह पर जो है दवा बहुत अच्छी हुई, तो वैसे रोगी की आत्मा में भरी जाए। सांडली ने कहा, महाराज एक वैश्या जो है जंगल में भजन कर रही है, शायद हम पुनः उसके दर्शन कर ले तो हमारे शरीर के पाप मोक्ष हो सकते हैं। हे देवी, मेरे को जो है तुम उस वैश्या से मिला दो। सांडली ने कहा, महाराज इस समय 12 बज चुका है, महाराज रात्रि बहुत है, रास्ता दिखेगी नहीं। नाथ प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपन यहाँ से निकलेंगे और वहीं मैं आपको ले चलूंगी। कौशिक मुनि ने कहा, मैं तो वही जाऊं। जब अभी के लिए कहा, सांडली ने कहा, महाराज प्रातः काल निकलेंगे, लेकिन बस अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊं, अब अकेले जाऊं। और कौशिक मुनि वहां से भगे और दरवाजे के सामने जाकर के गिरी गए। सांडली दौड़ करके आगे खड़ी हो गई, महाराज मेरे को लेते चलो, लेकिन बस तू ना कर दिया।
तू ना कर दिया हमें तेरे साथ तो जाऊं ही नहीं, मैं तो अकेले जाऊं, मैं अब अकेले जाऊं। तो उस समय जो है सांडिली हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे को लेते चलो और मैं आपकी सेवा करूंगी। उस समय क्या आराधना करती है, अरे स्वामी चलो तुम्हारे संग अंग में भस्म रमाऊंगी, योगी का वेश गीत पर जटा बहाऊंगी। क्या भाई तुम्हारे संग अंग में भस्म रमाऊंगी, योगी का वेश शेष पर जटा बहाऊंगी। थोड़ा कम लास्ट उधर देगी निकला हाथ कमंडल डोर बगल मृग चर्म दबाऊंगी, हाथ कमंडल डोर बगल मृग चर्म दबाऊंगी, जहाँ करो दे राम पति वही चरण दबाऊंगी। कमंडल डोर बगल मृग चर्म दबाऊंगी, जहाँ करो दे राम पति वही चरण दबाऊंगी। करे स्नान ध्यान करे पूजा प्रभु भंगियार गुरूंगी, करे स्नान ध्यान करे पूजा प्रभु भंगियार गुरूंगी। देख रहा हूँ बगाल लगाओ भूले लगा